सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता आज आपसे फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो ये है कि आज शरद पूर्णिमा है और लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है आप सबको कि शरद पूर्णिमा आज मनाई जाएगी या कल मनाई जाएगी। तो शरद पूर्णिमा आज भी मनाई जाएगी और कल भी मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा जो है वो आज जो पूर्णिमा तिथि है वो 7:45 7:45 से स्टार्ट है और कल 8:20 तक है। कल 20 अक्टूबर है, आज 19 अक्टूबर है। तो अगर आप दोनों दिन भी बना लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप 2 दिन भी चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं और इस दिन का इन 2 डेज़ का पूरा लाभ ले सकते हैं। बट जो उदया तिथि है वो कल है और कल जो है वो 20 अक्टूबर है। तो जो व्रत रखेंगे, जो रात्रि में चांद की पूजा करते हैं, कुछ लोग तो पहले से भी एक दिन पहले पूजा करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आज आपको 2 दिन की तिथि मिल रही है, तो आप इस दिन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो रात्रि में जो हमारे चांद निकलने के बाद के जो कार्यक्रम रहता है हमारा, ये जो पूर्णिमा को लेकर के, वो इस तरह से रहता है कि लोग चांद की पूजा करते हैं इस दिन। और इस दिन खीर बनाई जाती है। जो लोग आजकल के जो ट्रेंड है कि हमें खीर बनानी है और चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, आप खीर बनाएं, उसमें मेवे डालें, उसमें केसर डालें और इसको आप चांद की रोशनी में रखें और इसको ढक के रखें, ऊपर छन्नी वगैरह रख दें ताकि जो रेज़ जो हैं वो उसमें से क्रॉस हो जाएं। मेन हमारा कहने का ये जो पूर्णिमा में खीर बना के रखना, और आगे मैं बहुत सी आपको बातें बताने वाली हूँ, इन सब के पीछे ये कंसेप्ट है कि इस दिन चांद पृथ्वी के बहुत करीब होता है। तो चांद की जो सारी किरणें हैं, जिस तरह से सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं और उसी तरह से चांद की किरणें भी हम तक आती हैं। और चांद की किरणें इस दिन पृथ्वी पे पास होने की वजह से बहुत रोशनी रहती है, कितनी क्लैरिटी रहती है, चांदनी रात होती है और रेज़ जो हैं वो हम तक बहुत पहुंचती हैं और वो हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करती हैं और हमारी जो है वो एक प्योरिटी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है, आप चांद की रोशनी में खीर बना के रखें, ढक के रखें। चांद की रोशनी में आप सब अपने बच्चों को लेकर के, हस्बैंड वाइफ बड़ों को भी 2 घंटे ज़रूर बिठाएं। मैं तो कहती हूँ 2 घंटे तक आपको चांद की रोशनी में बैठना चाहिए। और ओम चंद्रमसे नमः का मंत्र, ओम चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का जप आपको करते रहना चाहिए। चांदी का कॉइन आप डाल सकते हैं पानी के अंदर, खीर के अंदर, केसर डालेंगे, मेवा डालेंगे, डाल के ढक के रखेंगे। अगर गुड़हल का फूल होगा तो वो भी आप चांद की रोशनी में रखना और फिर वो फूल जो है वो अपने पास आप रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ ये सब चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि चांद की रोशनी में आपने बैठना है। पहले जो ओल्ड हमारे बुज़ुर्ग थे वो क्या करते थे कि सुई में धागा डालते थे इस दिन, ना कि आइस की रोशनी जो है वो इससे तेज़ होती है, माना जाता है और होता भी है। ये चीज़ें बहुत जो हैं वो विद कंसेप्ट हैं, विद लॉजिक हैं। और आप चांद की रोशनी में, मैं तो आपकी कुछ बातें बताने वाली हूँ वो आप सुन लें। आपको चांद की रोशनी में बैठना है, पूरे परिवार को कम से कम 2 आवर्स तक बैठना है। ओम चंद्रमसे नमः का मंत्र का जप करना है, सुई में धागा डालना है। चांद को अपनी नेकेड आई से आपने टकटकी लगा करके ब्लिंक नहीं करना है। विदाउट ब्लिंकिंग आपने चांद को ध्यान से देखना है, इससे भी आई साइट बढ़ती है। चांद की रोशनी में बैठें और जो भी आपका नेचर ऑफ वर्क है, जो भी आप काम करते हैं, वो उस काम के रिलेटिंग कोई चीज़ आप रख सकते हैं। कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कोई कंप्यूटर का काम करते हैं तो वो अपने लैपटॉप को चांद की रोशनी में रखें। कोई फ़ोन के थ्रू से ऑनलाइन चीज़ें जो हैं, ऑनलाइन जिनका बिजनेस है वो अपने फ़ोन को उसमें रखें। कोई डॉक्टर है तो अपनी स्टेथो को चांद की रोशनी में रख सकते हैं। आप पेन को चांद की रोशनी में रख सकते हैं। आप बुक्स को अपनी 2 घंटे के लिए, बच्चों को कह रही हूँ कि वो अपनी बुक्स को जो है वो चांद की रोशनी पे रखें और ऐसी जगह पे रखें, बालकनी में, आपके आंगन में, छत पे, यहाँ पे चांद की पूरी रोशनी पड़े। और ये सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चांद एक जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, मून, ये हम इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो हमारे मन से होता है। तो जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमें सब अच्छा लगता है। तो इसी तरह से पहले हमें अपने मन को स्ट्रांग करना है। तो ये करने के लिए ये बहुत अच्छे हैं 2 दिन, जो कि 2 दिन हमारी तिथि जो है वो पड़ रही है। उदया तिथि जो है वो 20 अक्टूबर है और 19 को रात को जो है वो पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ लोग हवन करते हैं, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। चावल के साथ खीर बना करके आप हवन कर सकते हैं, खीर का अर्घ दे सकते हैं। 11 जो है वो होतियाँ दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं। इस तरह
से आप जो है वो चाँद की पूजा करें। इसके पीछे पूरे साइंटिफिक रीज़न है। आपने अगर समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं वो तो आप देखते हैं किस तरह से ज्वार भाटा जो है और चाँद की किरणों का कितना इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें, और इस दिन तो चाँद हमारे बिल्कुल पास है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि अगर चाँद का दर्शन आप पानी में करते ना, किसी के घर के पास नहर है, किसी के घर के पास दरिया है, अगर किसी के पास घर के पास झील है, तो वो आप बाहर चले जाएं और चंद्रमा की वो जो आकृति जो उसके अंदर नज़र आएगी उसका दर्शन करें, वहीं आप परख दें, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। जो भी आप चीज़ उसमें डालना चाहते हैं, केसर डालें, हल्दी डालें, और कुछ लोग जो है वो डालते हैं इसमें खीर का अर्घ देते हैं, दूध डाल करके चंद्रमा का दर्शन देते हैं, तो ये चंद्रमा का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और आप सब जो है वो इन दो तिथियों को खूब इंजॉय करें। उदया तिथि कल से है 20 अक्टूबर से, और 19 अक्टूबर को भी शरद पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी। तो आप सब अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। गुड़हल का फूल मिलता है वो भी रखें, खुद भी बैठें, चंद्रमा से नमा का मंत्र का जप करें। पहले लोग चाँद की रोशनी में बैठ करके ना सुई में धागा लगा करके कपड़े सिलते थे और वो फिर पहनते थे पूरा वर्ष। तो उनको वो कितना बेनिफिट होता था, क्योंकि चाँद तो मन का जो है वो कारक है। तो ये बहुत चीज़ें जो पुरानी हैं ये हमारे साथ बहुत अच्छे से इनका साइंटिफिक रीजंस भी हैं, और ये हमारी लाइफ में इन चीज़ों का असर भी होता है। तो आप ऐसा करें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं या आप ज़रूर ऐसा करें। आज भी है, आज शाम को 7:45 से है और कल 8:20। तो आप 2 दिन का फ़ायदा ले सकते हैं। कल आप सत्यनारायण भगवान की घर में कथा भी कर सकते हैं, किसी विद्वान पंडित जी को बुला करके आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि आप चंद्रमा की रोशनी में जितना हो सके उतना बैठें। और हाँ, जो आपने खीर रखी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपने खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी है, ढक करके रखी है, उसको चाँद रहते ही खा लें। जैसे 5 बजे सुबह 6 बजे तक आप ना वो खीर नहा कर खाएँ या ऐसे खाएँ, उसमें मैं आप सब चक्कर को नहीं डालूँगी, बट आप खा लें ज़रूर, ताकि आपको बेनिफिट जो है वो उसका मिले। क्योंकि लोग बना करके सूर्य निकल जाता है फिर उसके बाद खाते हैं। सो हैप्पी शरद पूर्णिमा। शरद ऋतु स्टार्ट हो गई, शरद पूर्णिमा नाम से ही आपको पता चल रहा है। सो एंजॉय